रावलपिंडी में एक ऐसा वाकया सामने आता है कि जो कि हमारी जिंदगी में पहला ऐसा वाकया होगा जिसको सुनने के बाद ये समझ आ रही है कि कभी कभार वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों की बात मानने की बजाय इस जिद पर होते हैं कि जब बच्चा कहता है कि मैंने ये काम करना है और वालिदैन कहते हैं हमने करने नहीं देना, और इस जिदबाजी को पूरा करते करते वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसी तरह का ये एक वाकया रावलपिंडी के अंदर पेश आता है कि एक वालिद जिसका बेटा पसंद की शादी करवाना चाहता है और जिस लड़की के साथ पसंद की शादी करवाना चाहता है उसके घर वाले इस रिश्ते से राजी हैं, लेकिन उस्मान नामी लड़का जिसका वालिद ये बात सुनते ही परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा कि आपका रिश्ता उस घर में। जो वाकया पेश आता है इसमें उस्मान नामी लड़का और मुमुना नामी लड़की जिस जो एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन दोनों के वालिदैन पहले मना कर देते हैं कि हम आपकी शादी नहीं करेंगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर लड़की और लड़का दोनों मान जाते हैं और उनके घर वाले नहीं मान रहे तो तीसरा रास्ता इख्तियार करते हैं जो कि कोर्ट मैरिज का होता है। इसी तरह उस्मान ने अपने घर वालों से बात की, कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानते। उसके वालिद ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने आपकी शादी यहाँ पे नहीं करनी। अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन लड़की की तरफ से थी कि उसके घर वाले कहते थे आप ठीक है इस लड़के के साथ शादी करवा लो। लड़की ने अपने वालिदैन को, और जो उस्मान के वालिदैन है वो इस बात पे राजी नहीं होते। उसके बाद ये वही तरीकाकार अपनाते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद घर वालों को बताते हैं कि हमने शादी करवा ली है, अब जो आपने करना है वो कर लें। अब जब ये मामला हो जाते हैं तो अक्सर फैमिलियों वाले ये कहते हैं कि चलो अब जो करना था इन्होंने कर लिया, अब सुलह सफाई से हम इनकी रुखसती कर देते हैं। अब मुमोना के वालिदैन जो है इस बात से राजी होते हैं कि हमने, चलो आपने निकाह तो करवा लिया, ठीक है, अब कोई ना कोई बहाना लगाकर आप रुखसती का प्रोग्राम बनाओ। अब उस्मान जब वालिदैन को आकर बताता है कि मैंने निकाह कर लिया, अब उसका जो वालिद होता है वो बड़े गुस्से से उसको कहता है कि जो आपने मर्जी करनी थी वो कर ली है, अब हमारी बारी है। कुछ अरसा गुजरता है तो उस्मान का बाप है जो वो भी मान जाता है। जब वो मान जाता है तो एक डेट रखी जाती है जिस पे रुखसती होनी थी, वो थी 29 मार्च के 29 मार्च को इनकी रुखसती होगी और धूमधाम से हम इसकी शादी करेंगे। 29 मार्च को जब शादी हो जाती है, रुखसती हो जाती है और शादी के दूसरे दिन ही दूल्हे को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार इस वजह से करती है कि 16 मार्च को 2026 के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है नामलूम पे, जो कि उस्मान का वालिद करवाता है कि हमारे घर से चोरी हुई है जिसमें कीमती सामान, सोना, पैसा और जो कि कीमती चीजें हैं वो सारी उसमें शामिल है। अब उस मुकदमे में जो उस्मान को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं और उसके ऊपर तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं कि तफ्तीश के दौरान उस लड़की को, उसकी दुल्हन को भी बुलाया जाता है। एक और जो तफ्तीशी होता है इस मुकदमे का वो कोशिश करता है कि वो कहता है कि मैंने बरामदगी जो है वो भी डाल देता है। जो दूल्हे के पास शादी वाले दिन पैसे इकट्ठे होते हैं, वो कुछ पैसे उसके पास थे, वो रिकवरी में डाल दिए। दिन का उस्मान का जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया जाता है और उसके बाद तफ्तीश की जाती है कि उस्मान ने चोरी की है या नहीं। अब जब उसकी तफ्तीश होती है तो पता ये चलता है कि उस तफ्तीश के दौरान ज्यादा फोर्स उसको इस बात पे किया जाता था कि आप अपनी बीवी को तलाक दो, इस लड़की को तलाक दो जिसके साथ आपने शादी करवाई है। अब वालिद ने, वैसे तो वो सामने नहीं आता, वो ये तरीका कार अपनाता है कि मैं अपने बेटे की जान छुड़वा लूं, और पहले जब वो राजी होता है इस बात की नहीं समझ आती कि वो किस बात से राजी होता है और क्यों राजी होता है। अगर उसने ये सारा काम करना था फिर वो क्यों राजी होता है अपने बेटे के सामने और सबके सामने सच्चा होने की क्यों कोशिश करता है। वो भी ये कह रही है कि हम पे जो मुकदमा किया गया वो झूठा है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सारा कुछ हो रहा है कि हमने पसंद की शादी करवाई और जो उस्मान का वालिद था वो नहीं चाहता था कि ये शादी हो, इस वजह से ये सारे का सारा मामला सामने आता है। अब ये वाकया कुछ अजीबो गरीब सा, पेरेंट्स नहीं मान रहे और अगर ये काम बच्चों ने कर लिया है तो इसका सुलह सफाई से कोई ना कोई इसका हल निकालें
نہ کہ بچے کو اور کسی دوسرے گھر کو بےعزت کیا جائے اور بعد میں تھانے کچہری کے چکر لگائے جائیں۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔